हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड किसको बोलते हैं। तो डिमांड के बारे में हमने पढ़ा था। और डिमांड के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस जब चेंज होता है तो डिमांड पे क्या असर पड़ता है। तो हमको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो ऑफ कोर्स हम कम खरीदेंगे कोई चीज़ को, और प्राइस अगर घटता है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, क्योंकि डिमांड में हम क्या है, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, और आप अगर एक कंज्यूमर हो तो क्या करोगे, आप कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो उसको कम खरीदोगे, और कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो उसको ज़्यादा खरीदोगे। तो लॉ ऑफ डिमांड यही बात करता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो देखो, डिमांड के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसको हमने डिमांड फंक्शन वाले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, तो एक्स कोई भी कमोडिटी ले लो, टी ले लो। ठीक है, तो टी की जो डिमांड है किस किस चीज पे फर्क पड़, किस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो पहले तो सबसे बड़ी बात क्या है, प्राइस ऑफ एक्स का मतलब प्राइस ऑफ टी से अफेक्ट होती है डिमांड। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और बाकी सारी चीजें भी होती हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में अगर टी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे और एक होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट टी का क्या होता है, कॉफी होता है सब्स्टिट्यूट, और टी का कॉम्प्लीमेंट आप शुगर को मान लो। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, और प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होती है। यही लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, और जो आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा था, तो इसमें सारे पॉइंट पढ़े थे, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशंस। तो ये सारी चीजें डिमांड को अफेक्ट करती हैं। तो इनमें से क्या है, इन सारी चीजों को हम दो चीजों में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ये प्राइस हो गया, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्राइस फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन होता है वही लॉ ऑफ डिमांड होता है। सो देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए गुड। तो यही लॉ ऑफ डिमांड है। और लॉ ऑफ डिमांड में देखो, हमने शुरुआत कहाँ से करी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या फिर सेट्रिस पारिबस। सेट्रिस पारिबस को भी हम समझ चुके हैं क्या होता है एक अलग लेक्चर में। तो अदर थिंग्स क्या हो गई जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं, ये नॉन प्राइस फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड की जो एजम्पशंस होती हैं, एजम्पशंस, एजम्पशंस का मतलब क्या है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो हम ये मानेंगे कि ये जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, और ये एक्सपेक्टेशन है, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस ये होती हैं कि नॉन प्राइस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन कांस्टेंट। तो हम नॉन प्राइस फैक्टर्स को कांस्टेंट क्यों मानते हैं, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में हम प्राइस का और डिमांड का रिलेशन पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स में किन्हीं भी दो चीजों का जब हम रिलेशन पढ़ते हैं तो उसके अलावा बाकी चीजों को हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, अदर नॉन प्राइस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन कांस्टेंट, या फिर डू नॉट चेंज, या सेट्रिस पारिबस बोल दो। तो अदर फैक्टर्स हो हैं कौन से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, और इनकम डज नॉट चेंज, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज, या फिर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज। ठीक है, तो ये देखो, अगर एक नंबर का सवाल आएगा तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, कि सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करनी है जो इधर लिखी हुई है लेफ्ट में। ठीक है, अगर 3 नंबर का सवाल आएगा या 2 नंबर का सवाल आएगा तो आपको क्या है, एजम्पशंस भी लिखनी है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड हो गया, और लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस हो गई। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।